हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। आई होप आपका आज का हिस्ट्री का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है ज्योग्राफी का। इस वीडियो में हम उन सब टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगी। तो बिगिन करते हैं सिलेबस से। अगर अभी तक आपको ज्योग्राफी के सिलेबस में कोई डाउट था तो ये आपके सामने ज्योग्राफी के सिलेबस की ऑफिशियल पीडीएफ है फ्रॉम सीआईसी काउंसिल। तो अभी मैं इस पीडीएफ को पूरा स्क्रॉल करूँगा। आप पहले सिलेबस अच्छे से देख लो। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर पैटर्न की। ज्योग्राफी का एग्ज़ाम आपका होगा 80 मार्क्स का। ज्योग्राफी के पेपर में दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो कि 30 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी जो कि 50 मार्क्स का होता है। देखो, सेक्शन ए में तीन क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन वन होता है टोपो शीट का फॉर 10 मार्क्स। टोपो शीट से 5 क्वेश्चन आते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो टोटल टोपो शीट हो गई 10 मार्क्स की। देन क्वेश्चन टू आपका मैप से आता है फॉर 10 मार्क्स और क्वेश्चन थ्री में 10 एमसीक्यू होते हैं फॉर अगेन 10 मार्क्स। तो सेक्शन ए टोटल हो गया 30 मार्क्स का। अब आते हैं सेक्शन बी पे जो कि होता है 50 मार्क्स का। देखो, सेक्शन बी में आपको 9 क्वेश्चंस मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन बुक के एक पर्टिकुलर चैप्टर से आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। क्वेश्चन वन आपका आएगा क्लाइमेट से, क्वेश्चन टू सॉइल रिसोर्सेज से एंड सो ऑन। आपको इन 9 क्वेश्चंस में से खाली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और ये हर एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। तो 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो गए 50 मार्क्स। 9 क्वेश्चन में से खाली आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आई होप आपको पेपर पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ज्योग्राफी का एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होता है फॉर 120 मिनट्स। बेस्ट क्या होगा कि आप शुरुआत करो एमसीक्यूज से। देखो, जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट्स का, उसमें सारे एमसीक्यूज को रीड कर लेना और उनके आंसर्स रीडिंग टाइम में ही डिसाइड कर लेना। तो पेपर शुरू होने के पहले 10 मिनट में सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेना। देन आप नेक्स्ट आ सकते हो टोपो शीट पे, जिस पे आप 15 मिनट स्पेंड कर सकते हो और एमसीक्यूज और टोपो शीट को कंप्लीट करके आप सेक्शन बी में पढ़ सकते हो, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप 15 मिनट देख सकते हो एक क्वेश्चन को। तो 75 मिनट्स में आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। देन लास्ट में आप मैप को कर सकते हो, जो कि 10 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास 10 मिनट्स बचेंगे और ये रिवीजन के 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब डिस्कस करते हैं कुछ जनरल टिप्स के बारे में। जब आप एमसीक्यू के आंसर्स को लिखो तो ट्राई करना कि आप खाली ऑप्शन नंबर ना लिखो, बट जो आंसर की जो आगे स्टेटमेंट है उसको भी लिखो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन वन का आंसर है ए, तो अपनी आंसर शीट पर खाली ए लिख कर मत आ जाना। ए के आगे जो आंसर की स्टेटमेंट मेंशन होगी क्वेश्चन में, उसको भी लिखना। नंबर टू, अपनी हैंड राइटिंग को रीडेबल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अनरीडेबल होगी तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। और अपने आंसर्स में आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से। उससे एग्जामिनर्स को ईजी होता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आपका आंसर सही है। और देखो, अपने आंसर्स की लेंथ पे फोकस मत करना, फोकस करना कीवर्ड्स पे। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे आपके आंसर में, उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आईसीएसई क्लास 10 में वैसे भी लेंथ के मार्क्स आपको नहीं मिलते ज़्यादा। आंसर्स में इंपॉर्टेंस होती है कीवर्ड्स की। लास्ट स्टेप मैप से रिलेटेड है। मैप मार्किंग के लिए आप ग्रे पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, जो आपकी नॉर्मल पेंसिल है, या आप कलर्ड पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो। दोनों अलाउड हैं सीआईसी की तरफ से। बट अगर आप कलर्ड पेंसिल का यूज़ करोगे तो इंश्योर करना कि आप करेक्ट कलर्स का यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही होगा, रिवर्स को आपको ब्लू कलर से मार्क करना है और माउंटेन्स और प्लेटूज को आपको ब्राउन कलर से मार्क करना है। बट इन जनरल आप कलर्ड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो और ग्रे पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको इस एग्जाम में याद रखनी है। स्पेशली नंबर 3, कीवर्ड्स पे खास ध्यान देना। लास्टली, ऑल द बेस्ट। आई होप आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो। अगर अभी आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको थ्रू आउट द एग्जाम्स भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।